नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों देखिए, हमारा कलन सामान्य ज्ञान अध्ययन की मैं आपको 12,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं और 12,000 प्लस वाली जो आपकी बुक है उससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 6 से। अगर आपने इससे पहले पुराने पार्ट ना देखे हों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ना देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले वो चीज़ें देख लो ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेई, जितने भी आपके एसएससी कंडक्ट करता है उन सब के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है भाई। और जितने आपके और अदर एग्जाम होते हैं, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह के लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें जैसा कि आपको हमारी सीरीज में पता है, हमारा पार्ट 6 है, हमारा टाइप 6 है। ठीक है, इसमें लगभग हम आपसे 58 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 58 हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कौन कितने दूर और कौन कितने पानी में है। और अपना स्कोर जरूर बताइए भाई, 58 में आपका कितना स्कोर है। फॉर एग्जांपल आपका 55 स्कोर, 50 प्लस आ रहा है आपका स्कोर। ठीक है, 53, 54, 50, 55 जितना आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप एक अलग से मार्केट से रजिस्टर लाओ 10 रुपये का। ठीक है, और जिसमें आप करंट पब्लिकेशन जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन खुद से पहले आंसर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, पहले क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन आया, दूसरे का आपका सी आया। ठीक है, आपका जैसे मैंने बी बताया, आपका बी आया और मेरे हिसाब से मैंने इसका सही आंसर ई आया, तो आपको इस केस में कट्टस लगाना है। ठीक है, और दूसरे का आंसर आपका सी आया तो आपको इस केस में टिक लगाना है। ऐसे करके दोस्तों आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अपना स्कोर दे सकते हैं। हाल के साथ आप कमेंट बॉक्स में स्कोर दीजिएगा। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर आया, दूसरे का जो आया, और लास्ट में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, और कोई भी दिक्कत हो बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलिए भाई, टाइप 6 है हमारा। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन टाइप 6 का है, निम्नलिखित में से 4 सम्मतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है। ठीक है, आखिर 4 सम्मतों के आरंभ के कालक्रम में आखिर कौन सा पेयर आपका सही है। चलिए भाई, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। देखिए पहले मैं दोस्तों आपको यहाँ पर सिक्वेंस वाइज बताना है। ठीक है, सिक्वेंस वाइज बताना। देखिए जो आपका शक सम्मत है मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कैसे होगा? शक सम्मत आपका था 78 ईस्वी में। ठीक है, शक सम्मत आपका प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार आपका गुप्त सम्मत आपका चालू हुआ था, फिर आया था गुप्त सम्मत, फिर उसके बाद आपका आया था आपका हिजरी सम्मत, फिर आपका आया था ग्रेगोरियन सम्मत आया था। ठीक है भाई, जी आपका 1582 में आया था। उसी पे हिजरी सम्मत आपका आया था 1920 के करीब आया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका पेयर रहेगा, पहले शक, फिर गुप्त, फिर हिजरी, फिर ग्रेगोरियन सम्मत आपके आए थे। 4 सम्मत आपके आए थे। इस प्रकार ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है। आखिर इसमें सबसे प्राचीन कौन है? दोस्तों सबसे प्राचीन पाणिनि है इसमें से। ठीक है, और संस्कृत के विद्वान हुआ करते पाणिनि, इसको सबसे ज़्यादा इनमें सबसे ज़्यादा प्राचीन पाणिनि थे। ठीक है भाई, संस्कृत के विद्वान थे और इनकी प्राचीन रचना थी आपकी अष्टाध्यायी, इनकी प्राचीन रचना हुआ करती थी। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए दोस्तों, तीसरा वाला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा आखिर कहाँ पर स्थापित की गई? चलिए भाई जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आखिर भगवान बुद्ध की सबसे प्राचीन सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। चलिए भाई जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बामियान। बामियान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। बामियान में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई जो कि कुषाण वंश द्वारा कुषाण शासन काल में स्थापित की गई थी। ठीक है, जो आपकी गंधार शैली गंधार जो वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना ये हुआ करता था। ठीक है भाई, बामियान इसका आंसर हो जाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तु शिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। आखिर कौन सा ये आपका शिलालेख था, उसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ। आखिर इनमें चारों में से आखिर कौन ऑप्शन है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। ठीक है भाई,
देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखिए, खजुराहो का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए जो कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर है उसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ, 13वीं शताब्दी में हुआ था। आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बहुत ही फेमस है, जो कि आपका भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में आपका स्थित है। भुवनेश्वर का पुरी है, वहाँ पर आपका सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, ये 13वीं शताब्दी में हुआ था। 5वां क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा महायान संप्रदाय, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन आपके सामने रहा। ए, निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? आखिर निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल या स्मारक आखिर कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? सही आंसर आपका हो जाएगा तिरुपति तिरुमाला मंदिर, ये आपका विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। जबकि आगरा फोर्ट हुआ, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और केवला देव नेशनल पार्क, ये सब आपकी विश्व धरोहर में शामिल हैं। जबकि तिरुपति का तिरुमाला मंदिर नहीं है, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यक्तित कीजिए। मतलब निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रमानुसार व्यक्त कीजिए, मतलब पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन सा आया, मतलब ऐसे आपको उसके अनुसार बताना है। पहले कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, ऐसे बताना है आपको, ठीक है भाई। चलिए भाई, चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए भाई, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाओ भाई, क्या आंसर आपका ऑप्शन होगा। दोस्तों इसका सही आपका कालक्रम अनुसार हो जाएगा, सही पेयर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद पैगंबर का जन्म, ठीक है। देखिए फिर से सुनिए बात को, देखिए हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला वाला फिर से सुनिए दोस्तों, आप इसको अच्छे निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आपको इस घटना को अनुसार बताना है। देखो इसका कैसे होगा पेयर, पहले आपकी आई रोमन कोलोसियम का पूरा होना, ठीक है। रोमन कोलोसियम का पूरा होना, फिर उसके बाद आपका होता है, फिर आपका आता है उसके बाद भारत में गुप्त वंश का उदय होता है, फिर उसके बाद आपका होता है मोहम्मद पैगंबर का जन्म होता है, फिर उसके बाद पीटर महान और रूस का जार बनना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 8वां क्वेश्चन है, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। ये गुफाएं जो कि मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो भाई ये एलिफेंटा की गुफाएं नेटवर्क है, जो कि आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई के पास में, ठीक है। चलिए 9वां वाला क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों स्मारकों और उनके स्थानों के सही जोड़े बनाइए। बिल्कुल भाई सही जोड़े बनाइए। चलिए भाई सही जोड़े बनाइए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए यूनेस्को के अनुसार। देखिए भाई सुनिए बात को अच्छे से, देखिए गुफाओं में आपका चित्रकारी रिलेट कर रहा है किससे, अजंता की गुफाओं से, ठीक है भाई। ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3 हो गया, ठीक है भाई। उसी प्रकार शैलकृत, अब देखो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, आपको पता है गुफाएं आपकी अजंता की गुफाएं थी, तो फर्स्ट का आपका हो गया 3। बी वाले शैलकृत मंदिर आपके कहाँ पर है भाई, ये आपके एलोरा में है, तो बी का 4। तो भाई आपने देखा बी का 4, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको वही ऑप्शन नंबर 2 टिक कर लेना भाई। ऑब्वियसली बात है, सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है, तो डी का आपका 2 हो गया। जैसे ही आपको दोस्तों आपको पेयर फर्स्ट वाला दिखा, आपको सेकंड भी चेक करना है, सेकंड वाला भी चेक कर लीजिए आप। तो आपने सेकंड वाला भी देखा, यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। मतलब बी वाला आपका रेट कर रहा है 4 से, तो आपने देखा ऑप्शन नंबर 2 में आपका बी 4 से रेट कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इतने जल्दी टिक करना है दोस्तों, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप पेयर में अपना पूरा टाइम बर्बाद कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने है, देखिए बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था। जो कि बर्मा इस समय जो कि आपका म्यांमार में है का प्राचीन भारत में क्या हम कहते थे बर्मा को, ठीक है। तो हम इसको स्वर्ण भूमि कहते थे, ठीक है।
चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में आखिर कौन सी आपकी साहित्यिक रचना है जो कि शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित रखती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मेघदूत हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि उत्कीर्ण शब्द यानी सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते भाई कौन से उपनिषद से लिया गया। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री में बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब आपको पार्ट 1 में ही बता चुका हूँ भाई सत्यमेव जयते आखिर कहाँ से लिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। 13वां क्वेश्चन देखिए, अंगकोर बाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंगकोर बाट मंदिर आखिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है भाई, चलिए भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, आखिर आपका अंगकोर बाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। अंगकोर बाट मंदिर एक आपका हिंदुओं का मंदिर है। ठीक है, जो कि आपका कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कंबोडिया में आपका स्थित है। इसका निर्माण 1125 ईस्वी में कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। ठीक है भाई, चलिए 14वां क्वेश्चन आपके सामने रहा है। देखिए एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं आपके। तो भाई ये हिंदू के मंदिर हैं, बौद्ध धर्म के मंदिर हैं और जैन धर्म के मंदिर हैं आपके एलोरा में गुफाओं में मंदिर। 15वां नंबर वाला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आखिर कौन सा इनमें से पेयर सही नहीं है। देखिए आखिर कौन सा पेयर इनमें से सही नहीं है। देखिए कृष्णदेव राय की उपन्यास था आमुक माल्यद था, हर्षवर्धन ने आपका नागनंद लिखी थी, कालिदास ने आपका ऋतु संहार किया था, जबकि विशाख दत्त ने आपकी क्रात जुर्नियम नहीं लिखी थी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लिए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 16वां क्वेश्चन है आपका, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय आखिर किस राज्य में स्थित है। नालंदा यूनिवर्सिटी आखिर भारत में किस जगह पर स्थित है। तो आपकी बिहार की राजधानी पटना में, आपकी पटना के स्थित एक जगह राजगीर है, राजगीर में ये आपकी स्थित है। ठीक है भाई, प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी थी आपकी। अजंता की देखिए 17वां क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक आपका कौन सा है। ठीक है, इसका सही आंसर जातक कथाएं थी। ठीक है, आपकी जातक कथाएं इसमें संकलित हैं। 18वां क्वेश्चन आपका सामने रहा, ये देखिए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है भाई। प्राचीनतम विश्वविद्यालय आखिर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी, क्योंकि बिहार में सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। 19वां क्वेश्चन आपका तिरुचिपल्ली जो कि आपका यहाँ पर एक NIT भी पड़ता है तिरुचिपल्ली। ठीक है, जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित हैं। तिरुचिपल्ली जो कि तमिलनाडु में आपका तिरुचिपल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित हैं। तो भाई कौन से जनपद स्थित, तो आपके पुदुक्कोट्टयम जनपद स्थित हैं वहाँ पर। ठीक है भाई, 20वां क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर आके कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यह मंदिर आपका हिंदू मंदिर है। ठीक है, हिंदू मंदिर का एक स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर आपका कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर भाई आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा, आपका उड़ीसा के पास है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी आपकी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपका लिंगराज मंदिर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लिए आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्याकरण ग्रंथ यानी कि अष्टाध्यायी के रचनाकार आखिर कौन थे। अष्टाध्यायी के आखिर रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा पाणिनि आपके व्याकरण ग्रंथ यानी कि अष्टाध्यायी के रचयिता हुआ करते थे। 22वां क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिर दिलवाड़ा मंदिर आपका है जो कि कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों बता चुका हूँ कि देखिए जो 12,000 हैं इसमें 12,300 के आसपास क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पूरे आपको 12,300 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे आपको क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊँ ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके बस केवल 5,000 हैं। 5,000 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड नहीं हुए हैं, बाकी रिपीट हुए हैं। कभी CHS में एग्जाम में पूछ लिया, कभी CGL में पूछ लिया, कभी CPO में पूछ लिया, वही रिपीट हुए हैं। तो आपके 4 से 5,000 दोस्तों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं मतलब। ठीक है, तो आपको बस उन क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। आपको ये नहीं सोचना कि भाई 12,000 क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन है, केवल आपके 4 से 5,000 क्वेश्चन ही सिलेक्टेड जो आपको रटना है। ठीक है भाई,
देखो दिलवाड़ा मंदिर, ये भी मैं आपको 5-6 बार बता चुका हूँ। पार्ट टाइप 2 में भी ये क्वेश्चन आपका आया था, टाइप 1 में भी आया था। दिलवाड़ा मंदिर आके कहाँ स्थित है? चलो भाई कमेंट बॉक्स अपना आंसर दो। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अबू पर्वत। अबू पर्वत जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर आपका दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ठीक है भाई। 23वां क्वेश्चन आपका तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। जो तक्षशिला में आपके जो प्रसिद्ध स्थल थे उनका होने का क्या कारण था? ठीक है भाई, तो इनका गांधार कला में मकसद था। ठीक है भाई, गांधार कला बहुत ही फेमस कला हुआ करती थी प्राचीन काल में। 24वां आपका आग मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बनाइए। मतलब राजधानी का मेल बनाइए। जैसे प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी, चंदेल राजाओं की राजधानी कौन सी थी, परमार की कौन सी थी, चालुक्य की कौन सी राजधानी थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पेयरिंग बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए बात को। देखिए ये राजवंश आपकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। प्रतिहार वंश की राजधानी थी कन्नौज। ए का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, मतलब आपने ए का फर्स्ट देखा तो आपको देखिए थर्ड और फोर्थ में आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, समझे ना बात को। अब जैसे आपको पूरे नहीं करने, आपको पूरे अगर आपको नहीं आ रहा है, पूरे आपको जांचने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए ए का फर्स्ट है। अब चंदेल राजवंश, चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण भी चंदेल राजाओं ने कराया था। ठीक है, तो आपका बी का 2 है, तो वही ऑप्शन में फर्स्ट को टिक कर लो बस। 3 और 4 आपको चेक ही नहीं करना है। ठीक है भाई, तो थोड़ा आप स्मार्ट गेम खेलें तभी दोस्तों आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे, टाइम भी आप ऐसे कंज्यूम कर पाएंगे अपना। फर्स्ट वाले को टिक कर लीजिए। 25वां क्वेश्चन आपके सामने, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता की जो कलाकृतियाँ आखिर किससे संबंधित हैं? तो अभी गुप्त काल से संबंधित है अजंता की कलाकृतियाँ। 26वां क्वेश्चन, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था। देखिए फिर से सुनिए, बस 1100 ईस्वी में जो निर्मित मंदिर हैं जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था, वो मंदिर कौन सा था? ठीक है भाई, सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, जो कि आपकी भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित आपका मंदिर है। 27वां क्वेश्चन आपके सामने रहा है। देखिए प्राचीन भारत में निम्नोक्त में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं है? आखिर कौन सा विद्या केंद्र नहीं है? ठीक है, आखिर इनमें से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं है? विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं है। ठीक है, तो देखिए तक्षशिला आपका विद्या केंद्र था, विक्रमशिला था, नालंदा यूनिवर्सिटी था, जबकि कौशाम्बी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास आपका पड़ता है। 28वां क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? सांची आखिर क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। सांची आपका जो कि आपका विदिशा के पास पड़ता है, मध्य प्रदेश में विदिशा है। भोपाल के पास आपका पड़ता है विदिशा मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पर आपका सांची का स्तूप है। ठीक है, यहाँ पर आपका बहुत ही बड़ा दूध का प्लांट भी है, सांची के नाम से दूध आता है, वहाँ पर आपका सांची का प्लांट भी है। ठीक है भाई, 29 वाला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आखिर इनमें से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, मतलब कौन सा पेयर इनमें से सही है? सीधी सौ की बात है, आखिर इनमें से कौन सा पेयर सही है? तो भाई खजुराहो का चंदेल वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 टिक कर लो। 30वां क्वेश्चन आपके सामने रहा है। देखिए पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ठीक है, तो ये आपका पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। ठीक है, पाकिस्तान का आपका पेशावर जिला को प्राचीन समय में पुर नाम से भी प्रसिद्ध था। ठीक है, ये जो कि कुषाण शासक कनिष्क ने इस शहर की स्थापना की थी, पुरुषपुर यानी कि पेशावर की। ठीक है, 31वां क्वेश्चन आपके सामने रहा है। देखिए निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आके इनमें से सभी निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर आके कौन सा? अब बात कर रहे हैं भाई सबसे ऊंचा मंदिर आके कौन सा है, तो वही सबसे ऊंचा मंदिर था आपका बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजौर में स्थित है। तंजौर यानी तमिलनाडु में आपका स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 32वां क्वेश्चन है आपका, सांची का महान स्तूप है। सांची का महान स्तूप आपका कहाँ पर है? तो आपका मध्य प्रदेश में सांची पड़ता है, वहाँ पर आपका सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश विदिशा के पास में आपका सांची पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। 33 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल के अनुसार लिखिए। मतलब काल के अनुसार लिखिए, मतलब किस काल में क्या हुआ, किस काल में क्या हुआ, आपको ऐसे लिखना है।
मतलब ऑप्शन बताना है। ठीक है भाई, चलो भाई बताओ। चलिए भाई जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए भाई कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। देखिए भाई इसमें आपको बताना है कि आके मगध राजवंशों का काल के अनुसार बताइए। पहले राजवंश कौन सा है, फिर उसका कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, आपको ऐसे बताना है। बात को समझे, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। देखो भाई सबसे पहले आप सुनिए बात को। मौर्य वंश आपका आता है। मौर्य वंश आपका कब रहता है? थर्ड वाला आपका है मौर्य वंश। मौर्य वंश लगभग रहता है आपका 323 से 184 से लेकर 323 ईस्वी तक रहता है मौर्य वंश। फिर आता है आपका उसके बाद नंद वंश। ठीक है, फिर नंद वंश आता है आपका, यानी कि थर्ड फर्स्ट। फिर आता है आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, फिर आपका आता है हर्यक वंश। ठीक है भाई, तो इस प्रकार होता है पेयरिंग। तो देखिए थर्ड वाला फिर फर्स्ट वाला होना चाहिए। फिर आपका आता है शिशुनाग वंश, लेकिन यहाँ पर आपका सेकंड वाला नहीं है, यहाँ पर फोर्थ है। तो अपोजिट से आप देखिएगा। ठीक है भाई, अपोजिट से उस केस में देखेंगे। तो देखिए भाई फोर्थ हो जाएगा, फिर आपका इसके बाद आता है सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? आखिर कौन से देश ने बुद्ध की मूर्तियों को हटा दिया भाई, विरूपित किया और हटा दिया था? कि कौन सा देश था हाल ही में, कौन से देश ने आके बुद्ध की मूर्तियों को हटा दिया? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस्लामी देश है ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने बुद्ध की मूर्ति को हटा दिया। 35वां क्वेश्चन आपके सामने रहा है। देखिए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा जो चिकित्सक नहीं है? आखिर कौन सा वो व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, सुश्रुत आपका चिकित्सक था, चरक आपका चिकित्सक था, और धन्वंतरी भी चिकित्सक है, लेकिन आपका चार्वाक चिकित्सक नहीं है। ठीक है, चार्वाक आपका चिकित्सक नहीं है। ठीक है, जो आपके चार्वाक थे अथवा बृहस्पति लोकायत दर्शन के संस्थापक हुआ करते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 को आप टिक कर लिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 36 वाला क्वेश्चन आपका प्राचीन युग है। प्राचीन युग आगे सबसे प्राचीन युग कौन सा है इनमें से? तो सबसे प्राचीन युग बौद्ध युग आपका है, सबसे प्राचीन युग। ठीक है भाई, 37 वाला क्वेश्चन, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसमें समीप स्थित हैं। जो आपकी ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? ठीक है, तो भाई औरंगाबाद है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 औरंगाबाद हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, 38 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा है। देखिए निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत की चिकित्सीय त्रय को पहचान कीजिए। ठीक है, तो भाई देखिए चरक आता है, फिर सुश्रुत, फिर पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 39 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। ठीक है, उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए सबका। देखिए भाई कविराज मार्ग आपका रिलेट कर रहा है किससे? कविराज मार्ग आपका रिलेट करेगा अमोघ वर्ष से। उसी पे का आदि पुराण आपका रिलेट करेगा किससे भाई? जिनासेना से। और आपका गणित सारा इसमें गिरे आपका रिलेट कर देगा दोस्तों, ये करेगा महावीर चक्र से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, 40वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राजवंश और संस्थापक है, यहाँ पर एक जगह है राजवंश और संस्थापक हैं। ठीक है, उनमें से आप मिलान कीजिए। देखिए भाई देखो पल्लव वंश है आपका। पल्लव वंश संस्थापक थे आपके कौन थे? सिंह विष्णु आपके पल्लव वंश के संस्थापक थे। उसी प्रकार चालुक्य वंश के संस्थापक आपके थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन फर्स्ट थे चालुक्य वंश के संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे आपके दंती दुर्ग, आपके राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। उसी प्रकार दोस्तों होयसल वंश के आपके संस्थापक थे विष्णु वर्धन। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। 41वां क्वेश्चन, श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? श्री पेरम्बदूर आखिर किसका जन्म स्थल है? ठीक है भाई, तो ये आपका श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल है आपका श्री पेरम्बदूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42वां, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? आखिर कौन सी जगह पे स्तूप नहीं है? देखो भाई सांची में आपका स्तूप है। ठीक है,
सांची में आपका स्तूप है, भरूच में स्तूप है, धमेक स्तूप है आपका, धमेक में स्तूप है, लेकिन रांची में आपका कोई भी स्तूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रांची को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रांची इज द राइट आंसर। 43 वाला क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों किया? कि जो चीनी यात्री थे आखिर उनका क्या मकसद था भारत की यात्रा करने के पीछे? ठीक है, आखिर जो चीनी यात्री थे भारत पर आते थे, आखिर उनका मकसद क्या था, मेन मोटो क्या था दोस्तों, कि उन्होंने क्यों यात्रा की थी? ठीक है, देखो उन्होंने बुद्ध धर्म में रुचि थी, उन्होंने चीनी लोग आप जानते हो दोस्तों, चीनी धर्म आप चीन तरफ जाएंगे तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत अनुयायी हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को वहाँ पर बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो चीनी धर्म के लोगों को बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की यात्रा की थी, मतलब इसलिए उन्होंने भारत में सर्वप्रथम यात्रा की थी। ठीक है भाई, चीनी यात्रियों ने। 44वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। आखिर प्राचीनतम सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताइएगा कि कौन सा सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है। सही आंसर होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपकी सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का केंद्र था। ठीक है भाई, चलो 45 वाला क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, बरहाए मिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है, आखिर किस चीज़ से संबंधित है? बरहाए मिहिर का पंच सिद्धांत आखिर किस चीज़ से संबंधित रखता है? ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शरीर रचना विज्ञान से संबंध रखता है। 46 वाला क्वेश्चन, बरहाए मिहिर थे, बरहाए मिहिर आखिर कौन थे? चलो भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि बरहाए मिहिर कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक प्राचीन खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर आपके थे, बहुत ही प्रसिद्ध आपके एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे बरहाए मिहिर। ठीक है, 46 का फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 वाला क्वेश्चन दोस्तों है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक एवं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? फिर से सुनिए भाई, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक आखिर कौन हुआ करते थे? सही आंसर आपका हो जाएगा आर श्यामा शास्त्री। ठीक है भाई, 48 वाला क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? ठीक है, फिर से सुनिए बात को, 48 वाला, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? ठीक है, उन्होंने अपना प्रतीक अपना लिया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, 49 वाला क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाएं थी आखिर उसका संकलन आखिर किसने किया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, पंचतंत्र की बहुत ही फेमस कथाएं थी, आखिर उसका संकलन किसने किया था? पंचतंत्र की किताबों का। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन आखिर किसने किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा विष्णु शर्मा। 50वां क्वेश्चन है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? भाई तक्षशिला यूनिवर्सिटी आके कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी स्थित है। 51 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए नगर कोझिकोड कहलाता है। नगर कोझिकोड किसको कहते थे? ठीक है भाई, तो नगर कोझिकोड आप कालीकट को कहते थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला कालीकट। नगर कोझिकोड कालीकट को कहा जाता है, कालीकट जो कि आपका केरला में है वहाँ पर कहते थे। ठीक है भाई, 52 वाला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कौन से ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी में शूद्रक ने मृच्छ कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था? ठीक है भाई, मृच्छ कटिकम का अर्थ होता है, मृच्छ कटिकम का आखिर क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो दोस्तों जो आपका मृच्छ कटिकम यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी इसका मतलब होता है भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 53 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? आखिर इसमें से कौन सा पेयर है जो सही मतलब सही मेल नहीं खाता है? ठीक है भाई, तो चलिए इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भाई विक्रमादित्य और चैतन्य का सही मेल नहीं खाता है। ठीक है भाई, विक्रमादित्य के मंत्रिमंडल में कोई चैतन्य नाम का आदमी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 54 वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए कंबोडिया में स्थित
अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? जो कंबोडिया में आपका स्थित एक कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का एक सुप्रसिद्ध जो विष्णु भगवान का मंदिर आखिर उसका निर्माण किसने कराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बनेगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। 55 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है भाई, देखिए वैद्येश्वर मंदिर का निर्माण, वैद्येश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है, उसी प्रकार दिलवारा मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है और हम्पी के स्मारक का समूह कहाँ है। ठीक है, तो देखो भाई, बृहदेश्वर मंदिर आपका है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। फर्स्ट का हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट का बी हो जाएगा। उसी प्रकार दिलवारा मंदिर भाई कहाँ पर है, दिलवारा मंदिर आपका कहाँ है, तो दिलवारा मंदिर आपका है राजस्थान में। सेकंड का हो जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप टिक कर लीजिए। लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है, हम्पी के स्तूप आपके हैं कर्नाटक में है, तो ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लीजिए। ठीक है भाई, 3 इज द राइट आंसर। 56 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आखिर इसमें से कौन सा पेय गलत है? ठीक है भाई, तो भाई फोर्थ वाला इसका सही आंसर हो जाएगा फाइयन और मलेशिया वाला पेय गलत है। 57 वाला क्वेश्चन है, युग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? युग दर्शन के आगे प्रतिपादक कौन हुआ करते थे? ठीक है भाई, तो युग दर्शन के भाई प्रतिपादक हुआ करते पतंजलि। ठीक है, पतंजलि जो कि बाबा रामदेव ब्रांड चाहते, पतंजलि विद्यापीठ वगैरह भी उनके चलता है, पतंजलि आश्रम सारे उनके पूरे पतंजलि के नाम से हैं। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक हुआ करते पतंजलि। ठीक है, 58 वाला क्वेश्चन है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? ठीक है, फिर से सुनिए, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध बहुत ही प्रसिद्ध संवाद आखिर किस उपनिषद में आके उल्लेखित हैं? ठीक है, नचिकेता और यम के बारे में जो आपके बारे में संवाद है आखिर कौन सी पुस्तक में आपको मिलते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आपका नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेख है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैंने इस पर्टिकुलर आपको टाइप, अब हमारा यहाँ से हो गया एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त। ठीक है, इसमें मैं लगभग आपको 58 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है भाई, 58 क्वेश्चन बता दिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग मैंने आपको 300-400 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। ठीक है, और 58 क्वेश्चन में अगर आपके 50+ क्वेश्चन सही है दोस्तों, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है, अपने इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना क्या आपका स्कोर बन रहा है। और दोस्तों इसके अलावा वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करो, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना भाई, और कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा हो तो बेकार कमेंट का, सो डैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में भाई जरूर शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों के लिए वीडियो बना पाता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में बेल आइकन जरूर दबाना, सो डैट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।